यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा जैसे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने अब अपनी पूरी ताकत हिमाचल प्रदेश और गुजरात जीतने के लिए झोंक दी है। तभी तो बीजेपी के शीर्ष नेता जहां लगातार दोनों राज्यों का दौरे पर दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसके बाद तो माना जा रहा है कि यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा जैसे 4 राज्यों की तरह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में जब कोरोना जैसा खतरनाक वायरस तबाही मचा रहा था, लोगों की जान ले रहा था, तो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले दूसरे देश भारत में भी इस वायरस से लोगों का बुरा हाल था और लोग यहां तक सोचने लगे थे कि इस खतरनाक वायरस से लोगों की जान कैसे बचेगी। लेकिन सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने अपनी जनता को बचाने के लिए इस वायरस से न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि उन्हें वैक्सीन की डोज भी फ्री में दिलवाई। इतना ही नहीं, सरकार ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस वायरस ने लोगों की आर्थिक कमर भी तोड़ दी है। इसीलिए मोदी सरकार ने देश के गरीब लोगों के लिए फ्री राशन की सुविधा भी दी और इसी राशन ने गरीबों का जहां पेट भरा, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी समेत 4 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी की जीत में भी इसी राशन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव करीब आने लगा है, तो एक बार फिर मोदी सरकार ने फ्री राशन की डेडलाइन 3 महीने के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दी है। पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने कहा भी था कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबको कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिलता है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उस समय जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व भी दिया, जहां एक और वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, वहीं सबसे पहला निर्णय भारत सरकार का क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जरूरतमंद परिवारों को अनाज देने का काम किया गया और जितने उनके पात्रता पहले थी उनकी मात्रा को दुगना, यानी कि जब इसको एडिशन किया 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अप्रैल 2020 में शुरुआत की गई थी, जो इसी महीने यानी सितंबर की आने वाली 30 तारीख को खत्म होने वाली थी। लेकिन फ्री राशन की डेडलाइन आने से पहले ही मोदी सरकार ने इसकी अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दी। और बड़ी बात तो यह है कि इसी दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ये दोनों ही राज्य बीजेपी हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और उससे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात मोदी और शाह का गृह राज्य है। ऐसे में गुजरात में चुनाव हारना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अगर गुजरात बीजेपी हारती है तो विपक्ष इस मुद्दे को पूरे देश में भुनाएगा कि हमने मोदी की बीजेपी को उनके गढ़ में मात दे दी। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए मोदी सरकार ने फ्री राशन की डेडलाइन दिसंबर तक बढ़ाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में लौट कर आए हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह में से एक फ्री राशन भी है।
जिसका उदाहरण यूपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी की हरदोई रैली में देखने को मिला था, जब पीएम मोदी ने एक बूढ़ी अम्मा का किस्सा सुनाया था कि कैसे उसने कहा था कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, उन्हें धोखा नहीं देंगे, उन्हें ही वोट देंगे। ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए, वो गरीब माँ को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं, उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? योगी सरकार ने अपने काम के दम पर यूपी की सत्ता तो हासिल की ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की ओर से दिए जा रहे फ्री राशन ने भी योगी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। ये राशन उन परिवारों तक पहुंचता है जो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए जाने जाते हैं, और यूपी में बीजेपी को इसी का सबसे ज्यादा फायदा मिला। लोगों ने योगी की सख्त कानून व्यवस्था के साथ ही मोदी के फ्री राशन को भी खूब पसंद किया, और अब माना जा रहा है कि यही रणनीति बीजेपी गुजरात और हिमाचल प्रदेश जीतने के लिए भी अपनाना चाहती है। इसीलिए फ्री राशन की योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। वैसे मोदी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको मोदी का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राशन लेने वाली बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई थी। ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए, वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं, उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे।
एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे। उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा?